अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं थोड़ी-सी बात करना चाहती हूँ अबाउट सैलून डाइज़ वर्सेस बॉक्स डाइज़। और ये क्वेश्चन मुझसे बार-बार पूछा जाता है कि बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स मना करते हैं कि प्लीज़ आप अपने घर में बॉक्स डाइज़ इस्तेमाल ना करें। बॉक्स डाइज़ से आपने अपने बाल तबाह कर लिए हैं एंड अब आप हमारे पास आ रहे हैं और हमेशा सैलून डाइज़ यूज़ करने चाहिए। क्या वाक़ई बॉक्स डाइज़ जो हैं वो डैमेज करते हैं बालों को? क्या वाक़ई सैलून डाइज़ बेहतर हैं? और इसी से मिलता-जुलता एक और क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया है, वो ये कि क्या जो शैम्पूज़ सैलून में मिलते हैं, जो शैम्पूज़ आपको आपका हेयर ड्रेसर रिकमेंड करती है या करता है, क्या वो ज़्यादा सुपीरियर हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ शैम्पूज़ जो कि आपको सुपरमार्केट से मिल जाते हैं, जिनके वही फंक्शंस होते हैं बट दे आर अ सुपरमार्केट ब्रांड? तो हियर इज़ माय 2 सेंट्स टू दिस क्वेश्चन। द थिंग इज़ कि ब्यूटी केमिस्ट्री जो है उसमें सर्टेन कंपाउंड्स लेके उनको मिक्स किया जाता है, कुक किया जाता है। जैसे कि आप बिरयानी बनाती हैं घर में, जैसे कि आप घर में खाने बनाती हैं, उसी तरह से एक रेसिपी लेके उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके एक शैम्पू बनाया जाता है, एक हेयर डाई बनाया जाता है। एंड कॉस्मेटिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि बहुत सीरियस साइंस है और उसमें लोग कई कई सालों से काम कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट और केमिस्ट। सो उनके पास जब वो जाते हैं ये फ़ॉर्मूलाज़ बनाने के लिए, तो सैलून के लिए काम करने वाले कॉस्मेटिक साइंटिस्ट के पास कोई सोने के इंग्रीडिएंट्स मौजूद नहीं होते। लेट मी क्लियर माय थ्रोट, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो कॉस्मेटिक साइंटिस्ट के पास प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं शैम्पू बनाने के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स मार्केट में सबके लिए ओपनली अवेलेबल होते हैं। ऐसा कोई सीक्रेट फ़ॉर्मूला या कोई ऐसे सोने-चांदी के तार नहीं हैं, जो कि सैलून बेस्ड डाइज़ में आपको मिलेंगे, जो कि बॉक्स डाइज़ में मौजूद नहीं हैं। अगर आप गौर करें तो वही कंपनी लॉरियल सैलून के भी प्रोडक्ट्स बना रही है। वही कंपनी लॉरियल बॉक्स टाइज और घर के भी बना रही है। तो अगर उनको पता है कि एक इंग्रेडिएंट सुपीरियर है तो वो वही इंग्रेडिएंट दोनों जगह पे क्यों नहीं यूज़ करेंगे? तो इन इफेक्ट, एंड देयर इज़ अ बिग बट अटैच्ड टू इट, बट लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई इट। जो इंग्रेडिएंट्स बॉक्स डाइज में होते हैं वही इंग्रेडिएंट्स आपकी सैलून डाइज में भी आपको मिलते हैं। एंड दैट इज़ अ वेरी जनरल स्टेटमेंट और मैं अभी स्पेसिफिक्स पे आऊँगी। तो पहली बात तो ये समझ लें कि बॉक्स डाइज़ बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं है किसी भी तरह से। अगर आपको अपना कलर पता है, अगर आपको ये पता है कि कैसे कलर लगाया जाता है, अगर आपको पता है कि आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट किस कलर से आता है और आप सही टाइम के लिए उसको लगाती हैं, डायरेक्शंस को रिलीजियसली फ़ॉलो करती हैं, तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न कि आप बॉक्स डाई नहीं यूज़ कर सकती। तो अगर आपको पता है अपने बॉक्स डाई के कलर का, नंबर का, तरीका आता है तो गो अहेड एंड यूज़ इट। इट इज़ नॉट इन्फीरियर टू यूजिंग अ सैलून प्रोडक्ट। उतना ही अच्छा है जितना कि किसी सैलून का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। कोई ख़ास इंग्रेडिएंट उसमें मौजूद नहीं है। हाउएवर, नाउ देयर इज़ अ बिग कैविएट एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज़ मैं खुद कभी भी अपने बाल घर में डाई नहीं करती। उसकी क्या वजह है और क्यों, व्हाई वुड यू कंसिडर गेटिंग इट डन फ्रॉम अ सैलून? अब उसकी वजह ये है कि जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं और हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, उनके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है इन मिक्सिंग द राइट कलर, उसमें राइट अमाउंट ऑफ लाइटनर डालना, राइट अमाउंट ऑफ कलर मिक्स करना, उसको सही टाइम के लिए सर में रखना, उसको करेक्ट करना। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दिस इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, और इसमें लोग बहुत पढ़ाई करते हैं। और उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, स्पेशली इफ़ यू लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद योर हेयर कलर, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऑल्दो टेक्निकली एंड टेक्सचर वाइज या फॉर्मूला वाइज आपका जो भी सैलून हेयर डाई है उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो आपको बॉक्स डाइज की रेंज में किसी न किसी चीज़ में नहीं मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करें या किस कलर को मिक्स करने से क्या रिज़ल्ट आएंगे। ऐसी सारी की सारी सूरतों में बेहतर है कि आप किसी हेयर ड्रेसर से डाई लगवाएं। लेकिन बालों में डैमेज दोनों सूरतों में होता है। एज लॉन्ग एज यू आर चेंजिंग योर हेयर कलर परमानेंटली, आपको दोनों तरीक़ों से डैमेज होगा। चाहे आप बॉक्स डाई लगाएं, चाहे आप सैलून डाई लगाएं, आप अपने बालों को फ्राई कर रहे हैं और आपको अपने बालों को बचाना है। बालों को कैसे बचाना है,
उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, अपने हेयर कलर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बताती जाऊंगी। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है और टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशंस करना है, ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए हेयर केयर के ऊपर तो वो आपको मिलती चली जाए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, और होता क्या है कि जब हम जाते हैं और हम बैठते हैं हेयर ड्रेसर की कुर्सी पे, हमारे बाल डाई हो जाते हैं और बड़े अच्छे हम लग रहे होते हैं और हम निकलने लगते हैं, तो कहते हैं कि 1 मिनट रुक जाएं, आप ये शैम्पू लें, क्योंकि अगर आपने बाजार वाला शैम्पू इस्तेमाल किया तो उससे आपका कलर ख़राब हो जाएगा। अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? अनफॉर्चुनेटली इस बात में कोई रियलिटी नहीं है। आप आराम से बाज़ार का शैम्पू इस्तेमाल कर सकती हैं, और सलोन के जो हेयर शैम्पूज़ हैं उनमें ऐसी कोई केमिकल कंपाउंड मौजूद नहीं है जो कि उनको बेहतर बनाती है। और मैं इसमें महंगी से महंगी कंपनीज़ की बात कर रही हूँ। आप बेशक केरास्टास की बात कर लें, लॉरियल से, और उसको आप पैंटीन शैम्पू से फॉर एग्ज़ाम्पल कंपेयर कर लें, मैं फिर भी आपको यही स्टेटमेंट दूंगी कि the shampoo Kerastase is not formulated in any way superior to Pantene shampoo for example। इसलिए क्योंकि वो एक ही फंक्शन करते हैं, बालों को साफ़ करने का, और सलोन की ब्रांड का शैम्पू लेने में उस चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करें कि कोई अच्छा हेयर आर्टिस्ट अगर आपको एक अच्छा कलर दे, अच्छी लुक दे, तो उसमें आप ज़रूर अपने पैसे इन्वेस्ट करें। I am 100% behind doing that, supporting our hair artists, our hair dressers, and अगर आप अपने हेयर ड्रेसर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप शैम्पू ख़रीदें, क्योंकि उन लोगों को इससे कमीशन मिलता है, जिसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट योर हेयर ड्रेसर तो आप ज़रूर वो शैम्पू ख़रीदें, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि आप अगर बाज़ार से भी कोई शैम्पू लेंगे नॉर्मल और उससे भी अपना सर धोएंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि बालों के कलर का असल दुश्मन शैम्पू नहीं है, बालों के कलर का असल दुश्मन पानी है। और जैसे ही आप अपने बालों को पानी लगाते हैं, चाहे शैम्पू कितना ही अच्छा और कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो आपके बालों में से रंग निकालेगा। आई बात समझ में? तो उसी तरह से जब आप हेयर रिबॉन्डिंग कराते हैं और जापानीज़ केराटिन रिबॉन्डिंग कराते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, तो अगेन आपके हेयर स्टाइलिस्ट आपको कहते हैं कि ये वाला शैम्पू ले लें, ये वाला कंडीशनर लें, इससे आपके बालों का कलर और शैम्पू ज़्यादा देर रहेगा। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। बिल्कुल भी इस बात में कोई रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आपको चाहिए कि आप नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करें, अपने हेयर कंसर्न्स के हिसाब से इस्तेमाल करें, लेकिन सलोन शैम्पू लेने से आपका केराटिन ज़्यादा चलेगा, या सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करने से आपका केराटिन या आपका हेयर कलर ज़्यादा चलेगा, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सल्फेट फ्री शैम्पूज़ आर नॉट बेटर देन शैम्पूज़ जिनमें सल्फेट होता है, अनलेस यू आर एलर्जिक टू सल्फेट, और आपको ये बात पता है, लेकिन 1% ऑफ पॉपुलेशन भी एलर्जिक नहीं है सल्फेट में, सो क्या बात कर रहे हैं। सो इन कंक्लूजन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर में बंद हैं, क्वारंटाइन की वजह से लॉकडाउन है, आप आराम से अपना बॉक्स डाई यूज़ करें, बिल्कुल कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो डैमेज है वो सलोन के डाई से भी उतना ही होना है जितना कि आपके बॉक्स के डाई से होना है। आप आराम से घर में बैठ के अपना डाई करें, और ये ना सोचें कि आप कोई सीवियर डैमेज कर रहे हैं जिसको देख के आपका हेयर ड्रेसर कल को परेशान हो जाएगा। दूसरी बात, जो ये स्पेशल शैम्पूज़ हैं सलोन के, इनको लेने के लिए लॉकडाउन में सलोन में मत भागें। जो आपकी सुपरमार्केट में आराम से शैम्पू मिल जाता है उसको इस्तेमाल करें। और अगर आप अपने बालों के कलर को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट यू वॉश योर हेयर एज लेस एज पॉसिबल। आप जितना कम अपने बालों को धोएंगे, आपके बालों का जो कलर है वो उतना चलेगा। आप अगर देखें तो इवन बिग सेलिब्रिटीज़ लाइक किम कार्दाशियन, एनी ऑफ द कार्दाशियन सिस्टर्स एक्चुअली, वो हर चौथे दिन अपने बाल धोती हैं, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, आप इस बात को पब्लिकली चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों के बाल बहुत ऑयली हैं, स्कैल्प ऑयली है, उनके लिए शायद ये बात सूटेबल नहीं है, लेकिन जिन लोगों का नॉर्मल टू ड्राई स्कैल्प है वो आराम से 3 दिन तक बगैर शैम्पू के रह सकते हैं। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल बिट इकी, बट हेलो, बालों की सेहत का मामला है। बाल डैमेज होते हैं हर दफ़ा धोने से, हर दफ़ा स्टाइल करने से। इस तरह से आप अपने बालों की इंटेग्रिटी को बचा सकती हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और बहुत सारे स्किन ट्रूथ्स हैं, बालों के ट्रूथ्स हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर देखते रहिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और ये कि नेक्स्ट
हेयर के बारे में आपके क्या क्वेश्चंस हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में लिखते हैं तो मैं उसको एड्रेस करूँगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत शुक्रिया और आपसे मुलाकात होगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।